लूका की पुस्तक 1 अध्याय 31 में लिखा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। यहां जो हम लोग 28 से इसको पढ़ रहे हैं, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। एक लड़की धरती पर परमेश्वर को चाहिए थी अपने पुत्र को लाने के लिए। बहुत सारे लोगों को पता था, क्योंकि एक कुंवारी गर्भवती होगी ये भविष्यवाणी में थी। बहुत सारी लड़कियां सोचती होंगी और कितनी तो कुंवारी मर गई होंगी, कितनी बुढ़िया होकर के खत्म हो गई होंगी। वो यही सोच रही थी कि उद्धारकर्ता, वो जो उद्धारकर्ता के विषय में भविष्यवाणी की गई है वो मेरे द्वारा आए, वो मेरे द्वारा आए। लेकिन पता नहीं कौन कितनी ईमानदार रही होगी, किससे कहाँ चूक हो गई होगी, या फिर अभी समय पूरा नहीं हुआ था। लेकिन जब समय पूरा हुआ तो ये जो मरियम नाम की एक लड़की थी, जिसको हम माता मरियम कहते हैं, हमारे उद्धारकर्ता की जो माँ बनी है, उसके पास स्वर्गदूत आकर के कहता है, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। तू गर्भवती होगी, पुत्र को जन्म देगी। आप समझिएगा कि उसने इस बात को लेकर के सोचा, विचार किया, थोड़ा सा वो घबराई। इससे पहले यदि हम देखें कि स्वर्गदूत जिन के पास जाया करते थे, जैसे कि यशायाह के पास, जब यशायाह स्वर्गदूत को देख लेता है तो ऐसे बोलता, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर गया, मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि मैंने स्वर्गदूत को देख लिया है। ओके। जब दानियल के पास स्वर्गदूत आता है तो दानियल इसके विषय में लिखता है कि जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मैं औंधे मुंह गिर गया और मेरा शरीर बिल्कुल मरा सा हो गया। ओके। लेकिन जहां इसके पास जब माता मरियम के पास स्वर्गदूत आता है तो ये ऐसे वार्तालाप कर रही है। ये भयभीत तो हुई, पर भयभीत पता है किस बात से हुई? क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं, ये तो संभव नहीं है, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ उद्धारकर्ता परमेश्वर ने आदम को अपने हाथ से बनाया। मैं जानती हूँ आदम से पसली निकाल करके हवा को तैयार किया। उसके बाद दोनों को बना करके ये कहा गया, अब तुम जाओ, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। एक नया कानून, नया तरीका बनाया। अब स्त्री और पुरुष जो फिजिकल होंगे, जब वो शारीरिक संबंध बनाएंगे, उसके बाद ऐसा होगा। तो भी कई बांझ होती हैं, तो भी कई पुरुष इस लायक नहीं होते हैं। ओके। तो ये बात कर रही है, लेकिन स्वर्गदूत ने इससे कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ। इस कारण वो जो भविष्यवाणी हुई थी, वो भविष्यवाणी तुझ पर आकर के पूरी हुई है। आज से 2025 साल पहले यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो दुनिया में लाने के लिए एक कुंवारी लड़की चाहिए थी, और वो कुंवारी कौन बनी? मरियम। आमीन। अभी आज हम इस वचन को हमेशा हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। इन दिनों में जो क्रिसमस सीजन चल रहा है, इन दिनों में यही वचन काफी बताए जाते हैं। तो बार बार हम इन बातों को बता रहे, पर हर बार जब हम इनको बोलते हैं कुछ नया भेद होता है, नई बात होती है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे बीच में है तब नई चीज हम सीखते हैं। कई लोगों को आप पूछो इसका मतलब क्या, वो बता भी नहीं पाएंगे। सालों साल उनको प्रभु में हो गए हैं। हालेलुया। अभी जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं कि तो 31 में लिखा, देख तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। आमीन। यहां परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। अब पीछे जो भविष्यवाणी होती चली गई, भविष्यवाणी हुई है, तो कई बातें बताई गई कि तो उसका नाम उसका नाम इमैनुएल होगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। वो राजाओं का राजा होगा, प्रभु का प्रभु होगा, है ना। प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो अपने लोगों का, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन तू उसका नाम यीशु रखना, ये सिर्फ यहाँ माता मरियम पे जाहिर किया गया।
इसको समझिएगा कि अब तक ये नाम नहीं बताया गया। परमेश्वर ने इस नाम को अपने दिमाग में रखा था, अपने ख्याल में रखा था, अपने पास रखा था। अभी तक किसी भी भविष्यद्वक्ता पर यह जाहिर नहीं किया गया था, किसी भी व्यक्ति को नहीं बताया गया था कि उसका नाम यीशु होगा। और जब ये समय पूरा हुआ, माता मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेज करके कहा तू जा और जा करके उसको बता। और यहाँ परमेश्वर है, यहाँ जिब्राइल फरिश्ता है, और मरियम के ऊपर पहली बार ये नाम प्रकट किया गया। कहा कि तू उसका नाम, पहले माता मरियम पर, फिर उसके मंगेतर पर यूसुफ को बताया गया उसका नाम यीशु रखना। ध्यान से समझिएगा। आप इमैनुएल हैं, इमैनुएल आप बोलिएगा, इमैनुएल के नाम से दुष्ट आत्मा मैं तुझे हुक्म देता हूं, दुष्ट आत्मा नहीं जाएगी। इमैनुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। ओके, और उद्धारकर्ता के द्वारा, है ना, जब तक यीशु नाम नहीं आएगा तब तक दुष्ट आत्मा थरथराती नहीं है। यीशु मसीह, जमीन और आसमान का बनाने वाला उद्धारकर्ता यीशु मसीह, वो जब यीशु मसीह आया तो धरती के लोगों ने सुकून पाया, शांति पाई, सत्य को जाना, स्वतंत्र हुए। और जितने लोग इंतजार कर रहे थे, जो अंधेरे में बैठे थे, अंधकार में थे, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। आमीन। जो हम लोग लूका 1:29 में पढ़ लिखा है कि वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। हालेलुया। ये कितनी पवित्र होगी, कितनी ईमानदार होगी, कितनी सच्ची होगी। ये मतलब कि देखो कि स्वर्गदूत को देख करके नहीं डर रही है, वो जो बात इसे बताई गई वो सोच करके ये कहने लगी कि ये किस प्रकार का अभिवादन है, उन शब्द को, उस वचन को लेकर के। आमीन। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। मूसा को खुदा ने दिखाया। मूसा कहने लगा परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूं, है ना। तो परमेश्वर कहा ठीक है, तो उस चट्टान के पीछे चला जा, उस चट्टान के पीछे जा। और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी हथेली को ऐसे किया, तब जाकर के, तब भी परमेश्वर नहीं था, वो अग्नि आई, है ना, ऐसे लिखा बाइबल में, तो भी परमेश्वर में नहीं था। इस प्रकार से परमेश्वर ने से दिखाया था। अब देखिएगा कोई भी उसको देख नहीं सका। हालेलुया। उन स्वर्गदूतों का कोई भी सामना नहीं कर सका। यहाँ पहली बार ये मरियम बात कर रही है और आमने सामने ऐसे बात हो रही है। वरना पहले जितने भी हम सुनते थे कि स्वर्गदूत का कोई सामना नहीं कर सकता, एक स्वर्गदूत आकर के लाखों सेनाओं को मार गिराता है, एक स्वर्गदूत आता उसके सामने को ठहर नहीं सकता है। और वहां यहाँ जो मरियम है, मरियम की शानो शौकत देखिए, माता मरियम की शानो शौकत को देखिएगा, उसकी हस्ती को देखे, उसके रुतबे को देखे कि वो कितनी ईमानदार होगी। ये सच है, उद्धारकर्ता की माँ बनी। हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम यीशु को छोड़ किसी और को सजदा नहीं करते, तो भी माता मरियम कितनी, मतलब कैसे उसको रचा गया, वो कितनी ईमानदार रही होगी। अब यहाँ जो हम लोग 30 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत ने उससे कहा हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 32 में लिखा है वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसका पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। 33 में लिखा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हालेलुया। उसके राज्य का अंत नहीं होगा। आमीन। उसके राज्य का अंत नहीं होगा। हम नहीं बना बहुत सारे आप देख लें, कोई कितना अच्छा नेता क्यों ना हो, हम जो दिल्ली में सुनते, दिल्ली में अभी केजरीवाल जी आए थे, है ना, शायद वो 3 बार मुख्यमंत्री बने वहां के। उन्होंने बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बसें फ्री कर दी, पढ़ाई फ्री कर दी, मेडिकल जो हॉस्पिटल हो फ्री कर दिया। इतनी सुविधाएं देने के बाद भी इस बार पता ही नहीं चला वो कहां चले गए।
मेरा मतलब पॉलिटिक्स से नहीं है, मतलब कि नेतागिरी क्या है मुझसे मतलब नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति कोई कितना अच्छा काम क्यों ना कर ले, 5 साल 10 साल 2 बार 4 बार 5 बार कभी ना कभी उसको हटना ही पड़ेगा। कोई कैसा राजा क्यों, सिकंदर महान जिसने छोटी सी उम्र में आधी दुनिया को जीत लिया था, वो भी एक दिन दुनिया छोड़ करके चला गया और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, उसका नाम यीशु रखना। यह जो हम 33 में पढ़ रहे हैं, और वह याकूब के घराने पर सदा सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। आमीन। 2025 साल से आप सुनते आ रहे हैं, नाइजीरिया देश में बहुत ईसाइयों को मार दिया गया। अभी ऑस्ट्रेलिया में कुछ यहूदियों को, कुछ 2 मुसलमान थे जो काफी लंबे समय से मारे जाते थे, उन्होंने 15 यहूदियों को वहां गोलियां धुनाधुन चलाई, मार डाला। 2 मुसलमान थे जो मारने वाले थे, एक बीच में मुसलमान खड़ा था जिन्होंने उस पर उनको बचाया। मतलब अगर कहे ना कि आतंकवादी मुसलमान होता तो 2 मुसलमान उसमें ऐसे थे जो उन पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन वहीं एक बीच में एक व्यक्ति मुसलमान ही था, उन्होंने इन पर हमला किया। अपनी जान की परवाह नहीं, उसको भी गोली लगी, हॉस्पिटल में है, ठीक है ना। अभी ये कब की, अभी की मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब क्या है, ध्यान से समझिएगा, वहां नाइजीरिया में हजारों लोगों को मार दिया गया। अभी जो यहूदियों पर ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ, 15 लोगों की मौत हो गई। 10 साल से लेकर कोई 60+ के लोग थे जो 15 लोगों को मारा गया और बहुत सारे लोग घायल भी हुए। पाकिस्तान में एक पास्टर को मार दिया गया, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। भाई मसीह में अगर आप जाओगे ना तो लोग तुमसे चिढ़ते हैं, लोग तुम्हें परेशान करते हैं, लोग तुम्हें गोलियों से मार देंगे, लोग तुम्हें छुप करके मार देंगे। उसको पास्टर को मार दिया, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ, वहां चर्च जला दिया, वहां लोगों को मार दिया। इतना होने के बाद भी आपने कभी भी, मैं बोल रहा हूं, जो ऑनलाइन में बोल रहा हूं, आप सुनिएगा ध्यान से, कि कोई भी आज तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मसीह में लोग घट गए। कई बार लगता है कि यहाँ तो बहुत सारे लोग आते, तो काफी सारे लोग नहीं आ रहे। वो क्यों नहीं आ रहे ये वो जाने। अगर 4 गए हैं तो 400 बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, है ना। उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ये माता मरियम से जब बात हुआ 1:34 में, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। एक तरीका है, एक सिस्टम है, इसके बिना कैसे हो जाएगा, नहीं होता, मैं तो पुरुष को जानती नहीं। बस यही बात थी जो परमेश्वर को अच्छी लगी। हाँ, तो जितनी भी जो लड़कियां सुन रही हैं, ध्यान से समझना कि परमेश्वर क्या ढूंढ रहा है, क्या चाहता है। परमेश्वर एक पवित्रता चाहता है, ईमानदारी चाहता। मैं तो पुरुष को जानती नहीं। मेरी पाठशाला में पता कर लो, जा करके मेरे गांव में पता करो, मेरी गली में पता करो, मेरे घर में पता करो, मेरी सहेलियों से पूछो, मेरे रिश्तेदारों से पूछो, कहीं भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। बस यही चीज प्रभु को अच्छी लगी, तू पुरुष को नहीं जानती, तू मुझे जानती, इसलिए मैं तुझे जानता हूं और मैंने तुझे उद्धार करता तेरे द्वारा जन्म लेगा, मैंने तुझे चुन लिया। हालेलुया। कितनी लड़कियां हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा, लेकिन आज बहुत सारे फेसबुक पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इस तरह से, मेरे 2, मेरे 3, मेरा 1, मेरी 2, बहुत ज्यादा चल रहा है। वहीं वो पवित्रता अगर हो, आप समझिएगा कि यहाँ तो चलो उद्धार करता, एक बार आना तो वो आ गया, अब किस बात के लिए पवित्रता। अभी भी तो है, कितनी शादियां ऐसी होती, बाद में झंझट है, लड़ाई है, झगड़े हैं, तू मैं है, तलाक होते हैं। कारण क्या है कि परमेश्वर को तो कम जानते हैं और लोगों को जानने की कोशिश ज्यादा करते हैं। वो लड़का सुंदर भी है, पढ़ा लिखा भी है, सहनशील भी है, वो लड़की बिल्कुल नहीं बोलती है, हमने तो कभी सुना नहीं उसकी आवाज, अब सीधे स्कूल जाती है, सीधे आती है ना, बहुत अच्छी है। लेकिन जैसे शादी हो जाती है फिर वो पर निकलने शुरू हो जाते हैं। लड़की की सच्चाई भी पता चलती है, लड़के की भी सच्चाई पता चलती है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर को तो ढूंढ नहीं रहे हैं, परमेश्वर को तो जान नहीं रहे हैं, ज्यादा किस चीज को जान रहे हैं, हम देख लेंगे, हमारे एजेंट है, हमारे रिश्तेदार, वो अच्छा लड़का बता देंगे, वो अच्छी लड़की बता देंगे, लेकिन ये संभव नहीं है।
हालेलुया। जब अब्राहम ने अपने नौकर को भेजा एलीयाजर को, कहा कि मेरे ही कुटुंब की होनी चाहिए, और उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर मुझे बता, ये तो बहुत सारी लड़कियां कुएं पे पानी भर रहे हैं, इनमें से कौन सी लड़की है जो तूने मेरे मालिक के लड़के के लिए रखी है, वो मुझ पर तू जाहिर कर। वो किससे बात कर रहा था? परमेश्वर से। यहाँ इसने कहा कि मैं पुरुष को जानती ही नहीं, ये कैसे होगा? आज मैं और आप, हमारे बीच में जो जितने लोग अभी विवाहित नहीं है, जितनी लड़कियां विवाहित नहीं है, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये शब्द निकल करके आए। आप प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें प्रार्थना कर रही हैं, हमारे भाई प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करो, प्रभु मैं तुझे जानता हूं, और जब मैं तुझे जानता हूं तो तू मुझे जानता है, और तू मेरे लिए उत्तम आशीष को रखता है परमेश्वर, वो तू मुझे देगा। हालेलुया। तू मुझे वो उत्तम आशीष देगा, और अपनी बेटियों को, बेटों को यहोवा का भय मानना सिखाएं और जानना सिखाएं कि भैया मरियम ने कहा मैं पुरुष को जानती नहीं, हमारी बेटियां कहे मैं तो सिर्फ परमेश्वर को जानती हूँ। दुनियावी रीति से चलते हम चल रहे, मैं तो सिर्फ परमेश्वर को जानती हूँ, मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती हूँ। तब आप देखिएगा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय हमारे दो बेटियां हो गई, कैसे होगा? हाय हमारा बेटा है तो आजकल तो बहुएं अच्छी नहीं मिल रही, क्या होगा? जब तू कह रही है मैं तो पुरुष को जानती नहीं, यही शब्द परमेश्वर को सुनना था, और इसको सुनने के बाद परमेश्वर क्या कहा? परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। हम क्या कहते हैं? परमेश्वर तेरे साथ होगा, परमेश्वर तेरे साथ हो। यहाँ क्या लिखा? परमेश्वर तेरे साथ है। की पुस्तक 18 अध्याय 11 और 12 में यह लिखा है कि सारा मन में हंसकर कहने लगी कि मैं तो, मेरा मासिक धर्म खत्म हो गया और मेरा पति भी बूढ़ा है। अब समझिएगा, मतलब कि मासिक धर्म खत्म बंद हो चुका है और मेरा पति बूढ़ा है, तो ये कैसे होगा? 100 साल की उम्र उसके पति की और 90 साल की उम्र इसकी हो गई थी ना, ठीक है। अब ये बात कर रही है, कहने लगी कि ये कैसे संभव, तो हो ही नहीं सकता। परमेश्वर ने तो भी 100 साल की उम्र में 100 साल का पुरुष था, जिसको ये कह रही है वो तो बूढ़ा हो चुका है, अब तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो एक्सपायर डेट है, अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं भी एक्सपायर डेट हूँ, क्योंकि 90 वर्ष की 90 वर्ष की स्त्री को किसी को देखेगा और कहिएगा कि बच्चे को जन्म देगी, क्या संभव है? नहीं है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी और परमेश्वर वही काम करता है जो कोई कर नहीं सकता, वही बीमारी वो दूर करता है जिसे कोई नहीं कर सकता। लाइलाज बीमारियों को, हालेलुया, असंभव को संभव करना ही यीशु का स्वभाव है। यीशु का नाम ही वही है, जो कोई नहीं कर सकता उसको परमेश्वर कर सकता है। अब सारा कहने लगी मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ, मेरा पति बहुत बूढ़ा है, मेरा मासिक धर्म भी बंद हो चुका है, ये नहीं हो सकता। और परमेश्वर उसको पुत्र दिया, हालेलुया, क्योंकि कोख बंद करना और खोलना परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर ने मुझे और आपको कैसे माँ के गर्भ में तैयार किया, जरा सोच करके देखो। यहाँ खोपड़ी खोलता है ना, डॉक्टर कहता है ये बहुत बड़ा रिस्क है भाई, यहाँ बहुत नशे होती हैं, कई बार गलती हो जाती है, बहुत बड़ा रिस्क होता है, ये हम नहीं कर सकते। और इसको परमेश्वर ने कैसे तैयार किया, हालेलुया। मैं तो पुरुष को जानती नहीं, ये कैसे संभव होगा? मैं पुरुष को जानती नहीं हूँ, अरे मैं तो बुढ़िया हो चुकी हूँ, मेरे तो संभव नहीं हो सकता। तब वहां लिखा है, और स्वर्गदूत ने कहा कि तेरी कुटुंबनी, जो तेरे रिश्तेदार है, जो बूढ़ी हो चुकी है, एलिशिबा, वो 6 महीने की गर्भवती है। पहले जा करके चेक कर, 6 महीने की गर्भवती वो है, और 6 महीने बाद अब तू गर्भवती होगी, क्योंकि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, हालेलुया। अब अब्राहम के विषय में वो बोल रही थी कि वो बूढ़ा हो चुका है और मेरा मासिक धर्म खत्म हो गया। जब ये एक बच्चे को जन्म देती है और जब अब्राहम 127 साल का हो जाता है, उसके बाद एक शादी और करता है कतूरा नाम की लड़की से, और उससे 6 बेटे और पैदा होते हैं। ये तो बूढ़ा हो चुका, परमेश्वर सामर्थ्य है, जिंदा खुदा, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये क्या कह रही है? ये तो संभव नहीं है। कोख को खोलना, कोख को बंद करना, ये परमेश्वर के हाथ में है, ठीक है। यहाँ एक कहानी है, उत्पत्ति 20 अध्याय 18 वचन में, ठीक है ना। यहाँ परमेश्वर अबीमेलेक राजा यहाँ वो सारा को रख लेता है अपने पास की, तो बड़ी सुंदर है, इससे मैं शादी करूंगा, ठीक है ना।
किसी कारण से कहानी है जो आप थोड़ा सा जानते हैं, बाकी मैं आपको बाद में बता दूंगा। मेन बात बताना चाहूंगा आप लोगों को कि एबीमेलेक की सब स्त्रियां, जो उनकी पत्नियां थी, राजा था वो, और जितने उनके घर में औरतें थी उन सबों की कोख परमेश्वर ने बंद कर दी थी, क्योंकि इस राजा ने अब्राहम की पत्नी सारा को अपनी पत्नी बनाने के लिए रख लिया था। इसलिए जब अब्राहम ने उसके लिए प्रार्थना की तब उनकी कोख खुल गई और फिर से वो बच्चों को पैदा करने लगी, जनने लगी। ध्यान से समझिएगा। तो परमेश्वर ने कोख बंद कर दिया, परमेश्वर कोख को खोल भी दिया। परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है। आमीन। पहला मनुष्य आदम को बनाया, आदम को बनाया परमेश्वर ने। आदम को बना करके कहा किसका अकेले रहना अच्छा नहीं है, उसी की पश्ती निकाली, एक स्त्री बनाई। यहाँ कैसे हुआ ध्यान से समझिएगा। लोग बोलते हैं अंडा पहले या मुर्गी पहले। लोगों का सवाल क्या, पहले मुर्गी आई कि अंडा? क्योंकि अंडे में से तो चूजा निकलता है तब वो मुर्गी बनती है, मुर्गा बनता है, ठीक है ना। और मुर्गी भी से अंडा निकलता है, तो पहले क्या आया? ये परमेश्वर ने डायरेक्ट बनाया, डायरेक्ट पक्षी बना दिए, डायरेक्ट पेड़ पौधे बना दिए। पहले परमेश्वर ने डायरेक्ट मुर्गी बना दी, अब कहा कि ये इसमें से अंडा निकलेगा। अब प्रोसेस ये होगा कि इसके द्वारा अंडे में से मुर्गी, मुर्गी में से अंडा भी तरह से चलेगा। पहले डायरेक्ट उसने वृक्ष बना दिए, पेड़ पौधे बना दिए। आम का पेड़ है, सबसे पहले बन गया, परमेश्वर ने तैयार कर दिया। आप आम खाते हैं, गुठली फेंक देते हैं और पेड़ वहां उसका बीज उसी में डाल दिया। तो अगर ये सवाल लोगों का है तो लोगों का रहे, मेरी बाइबल तो इसके विषय में बता रही है उसने पहले मुर्गी को बनाया। हालेलुया। उसके लिए कुछ मुश्किलें वो कर सकता, उसने इस काम को किया। हन्ना बांझ थी, जब उसने प्रार्थना की तो परमेश्वर की कोख को खोल दिया और बाद में परमेश्वर ने उसको बच्चे देने दिए। हालेलुया, ठीक है ना। ये कई बार सवाल आता है कि ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और अगर आप लोगों से जैसे बात करते हैं ना कि भाई एक बार मेरी किसी से बात चल रही थी ऐसे ही, तो वो कह रहे अरे कुछ नहीं होता, ये तो धर्म बदल रहे हैं तो पैसे देते हैं। तो उनके पास इसका सही जवाब तो था नहीं। फिर कहने लगे अरे हाँ, कुंवारी से भी कोई जन्म लेता है वो तो हराम का था। तो इस तरह से उन्होंने बातें की। अब पढ़े लिखे थे वो, जिनसे बात हो रही थी पढ़े लिखे थे, लेकिन ऐसे बंदे से क्या बात करनी जो सिर्फ बदतमीजी कर रहा है, गालियां निकाल रहा है, सोच ही नहीं रहा है। क्योंकि इनको क्या कहा जाता है, पढ़े लिखे मूर्ख। ऐसे लोगों को पढ़े लिखे मूर्ख कहा जाता। दुनिया जिसको मना रही, दुनिया जिसको मानती है। सऊदी अरब की बात मैं आपको बता रहा हूं, जहां हरा लाल ये जो मतलब कि सेंटा का कलर है, अगर इस तरह के कपड़े भी कोई बेचता था उसको जेल हो जाया करती थी। 2025 में खुदा के प्रभु यीशु मसीह के नाम में वहां भी अब क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं लोग। हालेलुया। 2025 में अब वहां और अच्छे से हो रहा और आगे आगे और बढ़ेगा। लिखा है कि सब धर्म जाति के लोग हैं, हर एक घुटना टेकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। जब लिखा है कि हर एक करेगा तो कोई कितनी कोशिश कर ले, नहीं तो जब पता है देखिए कितना यहाँ कितना विरोध है, कितना कहीं चर्च चल रहा है, लोग आ जाते हैं, विरोधी आ जाते हैं, बेमतलब ना करके परेशान करते हैं। तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम लोगों को पैसा दे रहे हो। क्या कोई कह रहा है कि दिया किसी को पैसा? कोई साबित कर सकता है? नहीं कर सकता है। कोई सबूत किसी के पास है? नहीं है। लेकिन बेफालतू में बोलेंगे। कितने लोग जेल काट रहे हैं, कितने लोगों को मार दिया गया। पाकिस्तान का जो कामरान माइकल पास्टर को जिसको गोली मारी गई है, उसके परिवार के सामने, इसलिए कि उनमें दहशत फैले। तो क्या आज वो प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे? क्या वहां शोभा यात्रा नहीं निकल रही होगी? क्या वहां चर्च नहीं चल रहे? लाखों लाखों मसीह लोग वहां हैं और जहां उनको कहा जाता है ये तो भंगी हैं, ये तो चूड़े हैं, ये तो छोटी जाति के हैं, ये इनकी कोई जाति नहीं है। उस इतना सताने के बाद ये लड़कियों को उठा लेते, मसीह लड़कियों को जबरन उनका धर्म परिवर्तन करके उनके साथ विवाह कर लेते हैं। इतना दुख और मुसीबत होने के बाद भी वो लोग डरते नहीं है, वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हम जिस वर्ष को पढ़ रहे थे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। एक
निष्पाप निष्कलंक निर्दोष बलि चाहिए थी। अब वो जो निष्पाप निर्दोष बलि है वो कहां से लेकर के आओगे? अगर इन पक्षियों के, इन पशुओं के द्वारा अगर आपके पाप क्षमा होते हैं तो करके देख लो। सलमान खान ने एक हिरन मार दिया था, एक बार की बात है। हिरन मार के खा लिया था, वो बाद में पकड़ा गया, उसको लंबे समय तक उस पर केस चलता रहा। खैर वो बाद में बरी हो गया, ठीक है। संजय दत्त ने एक पिस्टल रख ली थी अपने घर में, जिसको रखना सही नहीं है, वो रख ली थी। उसके बाद 5 साल की सजा काट करके आया है। खुद उस टाइम का एक अच्छा स्टार था और उसका बाप एमएलए था। एमएलए होने के बाद भी, और एक और सुनो, उसके बाप का रिकॉर्ड सुनो, पूरी फिल्मी इंडस्ट्री में आज तक उसके बाप जैसा बेस्ट हीरो कोई ना था और ना होगा। इतने अच्छा व्यवहार का सुनील दत्त, संजय दत्त के पापा, इतने अच्छे व्यवहार के होने के बाद भी, और एमएलए थे तो भी उसको बचा ना सके। पाप की मजदूरी मौत है, मिलनी है, उसकी सजा तुम्हें मिलनी है। फिर हम कहां जाए, क्या करें? कोई सोचने की जरूरत नहीं है। एक निष्कलंक निष्पाप, तुम भी बड़ी बलि दे दो, तुम भी दे दो, ऊंट की दे दो, शेर की दे दो, भाई बड़ी से बड़ी चीज खरीद करके तुम भी बलि दे दो अगर हो रहा है तो। लेकिन ये संभव नहीं है। बलि चाहिए थी, निर्दोष की चाहिए थी। वो उद्धारकर्ता जमीन पर आएगा और वो कुंवारी से पैदा होगा। वो कुंवारी भी पवित्र होनी चाहिए, ईमानदार होनी चाहिए। और वो कह रही मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। यही तो सच्चाई है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। तो ये पूरा का पूरा वचन परमेश्वर की ओर से प्रभाव रहित है, ये प्रभावशाली है। आप इसमें लिखी हुई बातों को मानते, फॉलो करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, वो प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावशाली है। आप आशीषित यीशु मसीह के नाम में, आप बरकत पा चुके यीशु मसीह के नाम में, और आप जैसा आपके आसपास भी कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर इस बात को साबित करेगा कि वे लोग कैसे होंगे जो मुझ पर विश्वास करते हैं। उस वृक्ष के समान होंगे जो जल धाराओं के किनारे लगाए गए हैं। पतझड़ आएगा, बाकी सब वृक्ष सूख जाएंगे, पर आप कभी भी नहीं सूखेंगे। आप आशीष ने, जैसे परमेश्वर ने मरियम को चुना, जैसे परमेश्वर ने स्वर्गदूत को मरियम के पास भेजा और भेज करके कहा कि जा उसको बता दे, और वो उसको बता रहा, वैसे ही मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं आप लोगों के लिए, ये परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को आप लोगों के पास भेजे, आप लोगों के पास भेजे और आपसे बात की जाए। तू चुनी हुई है, तू चुना हुआ है, तू आशीषित है, तू बहुत जातियों का पिता कहलाएगा, तू बहुत बिजनेस को संभालेगा, तू नौकरी करेगा नहीं, लोगों को नौकरी दिया करेगा। तुम आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे जीवन में जो भी घटी कमी है वो यीशु मसीह के नाम में खत्म हो चुकी है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर भेजता है, परमेश्वर देता है, वो प्रभाव रहित नहीं, प्रभावशाली होता है यीशु मसीह के नाम में। ये आशीष आप लोगों की, यीशु मसीह के नाम में ये आशीष आप लोगों की। वो कुछ भी कर सकता है, जगत के मूर्खों को चुनता है, बुद्धिमान बना देता है, खाली पात्र लेता है, उसको भर देता है। मैं सेनाओं का यहोवा हूं, मेरा नाम यही है, और जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? वो आशीष देने वाला परमेश्वर, उसने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता बेटा इसलिए नहीं दिया कि तुम जैसे थे वैसे रहो, सेम रहोगे नहीं, पर अब बदल जाओगे यीशु मसीह के नाम में। 2025 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आया, और आज 2025 में हम उसके जन्मदिन की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी तैयारी कीजिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा, अपने मन को खाली कीजिएगा। यहोशू ने कहा कल के दिन परमेश्वर तुमसे बात करेगा, इसलिए अपने आप को पवित्र करो। हर व्यक्ति पवित्र करे, पवित्र करे अपने आप को। मेरे जीवन में अभी भी कमी है, अभी भी दिक्कतें हैं, अभी भी परेशानी है। कहाँ कमी है, कहाँ मैं जाने अनजाने में गलती कर रहा हूँ, कर रही हूँ, आप जानिएगा, परमेश्वर के समीप बैठिएगा, ताकि इस वर्ष में आप खाली ना रहे। आप भरे हुए हैं, आप यीशु को जानते हैं, आप आशीषित हैं। आपके द्वारा वो लोग आशीष को पाए जो अभी तक नहीं पा सके। तुम पर वो आशीष है, वो ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे परिवार पर, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे दोस्तों में, जिन जिन से तुम मिलोगे, जिन जिन के लिए तुम प्रार्थना करोगे, वो ट्रांसफर होगी यीशु मसीह के नाम में।
तैयारी करें। मैं घोषणा करता हूं कि इस बार ये आशीष आपकी यीशु मसीह के नाम में। ठोकर मारो, सूट बूट को, पहले दिल को साफ करो। जो भी होगा दुश्मन अपना, पहले उसको माफ करो। मसीह का राज आया है, तारे ने बदलाया, ठीक है ना। तो इस गीत को हम गा रहे, बहुत अच्छा है, बस तैयारी काहे की करनी है। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, ठीक है ना। समय पूरा होने का, अब जब समय पूरा नहीं हुआ था तब तक परमेश्वर नहीं आया, तो धीरे धीरे लोग तैयारी कर रहे थे, तैयार होते गए। अब वो सुनने के लिए तैयार है। आज भी कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं। आज भी एक बॉडी बिल्डर, ये हरियाणा की बात है, जिंदगी बॉडी बिल्डर बहुत अच्छा, जिसने नेशनल अवार्ड जीता है, ओलंपिक अवार्ड जीता उसने। वो बंदा किसी शादी में था, तो कुछ लड़के कुछ लेडीज के साथ बदतमीजी कर रहे थे, छेड़छाड़ कर रहे होंगे। उसने समझाया भाई ये गलत है, मत करो। वहां से चले गए। बाद में जब ये लड़का निकला, इसकी कार रोकी, इसको बाहर निकाला और पीट के मार डाला। सहनशीलता नहीं है। हमारे यूपी की ही है, एक लड़का है, शादी में पैसे लुटाते हैं, तो 10 रुपए का नोट वो उठा रहा होगा, उसने उठाए, पहले ने मना किया मत उठा, वो फिर आया उठाने के लिए। किसी ने CF की पुलिस का कोई जवान, उसने उसको गोली मार दी, एक बच्चे को। सहनशीलता। एक फौजी जवान, वो जा रहा था, एक गाड़ी में पुलिस वाले थे, ये चल रहे थे, तो फौजी की गाड़ी आगे निकल गई, तो उनको पुलिस वालों को लगा कि इसने ओवरटेक किया है। आगे जाकर उसकी गाड़ी रोकी, उस फौजी को मार दिया, पीट के उसको खत्म कर दिया। सहनशीलता नहीं है, मुझसे आगे क्यों गया, ठीक है ना। अच्छी पोस्ट पे हैं, पढ़े लिखे हैं, किसी का घर बर्बाद कर दिया, किसी की पत्नी को विधवा बना दिया, किसी के बच्चों को अनाथ कर दिया। कि मसीह के आने का कारण क्या है, क्यों मसीह की आवश्यकता है, मसीह क्या बता रहा है, ऐसी क्या नई चीज प्रभु बता रहा है, क्यों मसीह आया है, क्या कारण है, क्या चाहते हैं लोग, क्या बताना चाह रहे हैं। उसने कहा अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये उसका नारा था, और यही वो कह रहा था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। लोगों के मन में असाध्य रोग लगे हुए और मन बदल नहीं रहा है। इसलिए सूट बूट सदा से पहनते आ रहे हैं, खूब पहन रहे हैं, सूट बूट बढ़िया करें, घर को सजाना है, केक खाना भी है, केक देना भी है, ठीक है ना, पकवान भी बनाने, जो करना, सब काम जो चल रहे हैं वो चलते रहे। लेकिन मेन क्या है, परमेश्वर मेन हमसे क्या चाहता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। तू बच गया, तेरा पड़ोसी बचे, तेरे परिवार बचे, तेरा मोहल्ला बचे, तेरा नगर बचे, तेरा शहर बचे, तेरा देश बचना चाहिए। जहां तुम रहते हो ना कोई बांझ होगी, ना किसी का घर भी गिरेगा, ये उसने कहा था। कब होगा ऐसा कि व्यवस्था की पुस्तक व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन रात इसमें मनन करते रहना, तब जहां कहीं जाएगा सफलता प्राप्त करेगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। बताइए मुझे कि हम न्यूज के माध्यम से चीजें हमारे तक पहुंची हैं, हम देख रहे हैं कितना बुरा हाल है दुनिया का। मुझसे आगे गाड़ी क्यों ले गया, हमारी शादी में वो गरीब आदमी पैसे क्यों लूट रहा था, गोली मार दी, बाद में देखो उसको गोली मार दी, वो बेचारा बच्चा खत्म हो गया, उसके माँ बाप बेचारे तड़प रहे होंगे, और खुद इसको भी जेल हो गई, नौकरी भी गई और जेल हो गई, है ना। तो क्या है, क्रोध, गुस्सा शांत नहीं है। हम तैयारी करें, हम तैयार करें अपने आप को। हे परमेश्वर, मैं तेरे समीप आता हूँ, तेरे समीप आती हूँ, मुझे बुद्धि दे, समझ दे परमेश्वर, मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले। खुदावंद लोग आए हैं, बीमारी थी परमेश्वर चली गई, जो दिक्कत परेशानी थी वो चली गई। खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से आज हम स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, चंगे हो गए, भले हैं, आज हम बहुत अच्छे हैं। आप परमेश्वर वो बातें हमें बता सिखा जो तू हमसे चाहता है। तूने कहा जब तुम
चेले बनाओगे, और तो जब तुम फल लाओगे और तुम्हारा फल बना रहेगा, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। खुदावन इन सबों को मैं आशीष देता हूं, परमेश्वर अपनी योजना को इनके जीवन से पूरा करे। ये 2-3 बातें मैंने बताई, ऐसी सैकड़ों बातें हैं, सैकड़ों हजारों न्यूज ऐसी हैं जहां देख रहे लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, गंदी आत्माएं, लूट मार, बहुत दिक्कतें, बहुत परेशानियां। वही मसीह का आगमन है। अब 2025 साल पहले आए, अब परमेश्वर आपका आना है। परमेश्वर 4 दिन बाद खुदावन आप इन सबों को आशीषित करें। जितने सुन रहे हैं परमेश्वर, हम सब ऐसे बन सके प्रभु कि खुदावन आसमान से खुदा नीचे जमीन पर देखे, और यदि लूसीफर बात करे तो परमेश्वर कहे क्या तू मेरी बेटी को जानता है। परमेश्वर कहे क्या तू मसीह सत्संग प्रार्थना भवन के लोगों को जानता है, जो निस्वार्थ मेरे पीछे चल रहे हैं, जो प्रार्थना करते हैं, बीमारी में, दुखों में, परेशानी में, गरीबी में, कोई लालच नहीं है, सिर्फ वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आसमान से परमेश्वर मेरी और आपकी बात कर सके, कहे क्या तू मेरे लोगों को जानता है। खुदावन आपकी महिमा इन सबों की जीवन में आशीष देता हूं के नाम में, कि इस बार का 2025 का ये बड़ा दिन वाकई खुदावन इसी मसीह के नाम में इनके लिए तो है, इनके द्वारा और लोगों के जीवन के लिए भी हो सके। इस मसीह के नाम से धन्यवाद देते सब बातों के लिए, आशीष देता हूं इस मसीह के नाम में सबों को, कि प्रभु तेरी महिमा इनके जीवन से हो रही है और अधिकाई से होगी, तेरी योजना इनके जीवन से पूरी होगी। इस मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबों को जय मसीह की।